चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगी। उनके 4 दिन के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज ममता को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों पर जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि आज वो विपक्ष के कई नेताओं से भी मिलने वाली है। लेकिन सबकी निगाहें पीएम से होने वाली मुलाकात पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पीएम से ये उनकी पहली मुलाकात है। टू डेंजरस। मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट। ममता की प्लास्टर पॉलिटिक्स का पार्ट 2 आज दिल्ली में दिखेगा। पैर पर प्लास्टर चढ़ने के बाद उन्होंने बंगाल में खेला किया और अब मोबाइल पर प्लास्टर चढ़ाकर उन्होंने दिल्ली का रुख किया। और आज इसी प्लास्टर चढ़े मोबाइल के साथ जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी तो बड़ा सवाल ये होगा कि क्या केंद्र और बंगाल के चोटिल रिश्तों पर चढ़ा सियासी प्लास्टर उतरेगा या मुलाकात के बाद ममता एक बार फिर जुबानी हमला तेज करेंगी। मई में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में दोनों नेताओं की आज पहली औपचारिक मुलाकात होगी। ममता पीएम मोदी से राज्य के मसलों पर चर्चा के लिए मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं की मुलाकात शाम 4 बजे पीएम आवास पर होगी। आज की ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव से लेकर दिल्ली आने से पहले तक ममता कई मौकों पर पीएम पर तीखे हमले बोल चुकी हैं। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। दिल्ली पहुंचने से पहले ही ममता ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल हैं। बंगाल पहला राज्य बन गया है। केवल ये नाटक है, आईवास है। बंगाल की जो समस्या है उससे लोगों की दृष्टि हटाने के लिए ये सब ड्रामा हो रही है। यह मामला टेलीकॉम, टेलीग्राफ और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है और यह विषय वस्तु जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को इस तरह का कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का कोई पावर नहीं है। हालांकि जांच कमेटी के गठन पर विपक्ष भी ममता के सुर में सुर मिला रहा है। दिल्ली दौरे से ठीक पहले जासूसी मामले की जांच के लिए आयोग का गठन कर ममता ने विपक्ष में अपना कद बड़ा करने की कोशिश की है। टीएमसी ने तय किया है कि जब तक पीएम संसद में पेगासस मामले पर बयान नहीं देंगे तब तक संसद नहीं चलने देंगे। सोमवार को टीएमसी संसदीय दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में ममता बनर्जी का विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम बन रहा है। आज वो कांग्रेस नेताओं से मिल रही हैं। ममता 2 बजे कांग्रेस के कमलनाथ और 3 बजे आनंद शर्मा से मुलाकात। पीएम से मीटिंग के बाद शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। शाम 6:30 बजे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो नेशनल पॉलिटिक्स करने का अधिकार सबके है, उनकी भी है और खासकर मुख्यमंत्री एक राज्य की। ममता बनर्जी के पिछले कुछ दिनों की सक्रियता और फैसले देखें तो सवाल ये उठता है कि कहीं ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने लिए कोई राष्ट्रीय भूमिका तो नहीं देख रही हैं। 3 दिन पहले ही ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ममता बनर्जी किसी सदन की सांसद नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से हर साल 21 जुलाई को आयोजित होने वाले शहीद दिवस समारोह में ममता के भाषणों का प्रसारण 6 राज्यों में किया गया। इतना ही नहीं, शहीद दिवस के दिन दिल्ली में हुए समारोह में तो तमाम विपक्षी नेताओं ने शिरकत किया। दिल्ली का जो इस बार पहल होगा, इसमें सारे विरोधी दल, खास तौर पे बीजेपी विरोधी दल इसको कैसे एक मंच में ला सकता है, इसके ऊपर वो काम करेगी। ममता 30 जुलाई तक दिल्ली में है और तब तक दिल्ली की सियासत में हलचल बनी रहेगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल, सीधे कोलकाता से आइए उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ममता दीदी का दिल्ली में 5 दिवसीय ये जो दौरा है उसका एजेंडा क्या रहने वाला है, और आज की अगर मुलाकातों की बात की जाए, विपक्षी पार्टियों से मुलाकात करने वाली है, क्या विरोधी दल को एकजुट करना ममता दीदी की मंशा है, और मोदी और दीदी की मुलाकात को लेकर भी
जो सियासी अटकलें हैं उनका बाजार भी गर्म है, क्या अपडेट? देखिए, मुलाकात होगी, कुछ बात होगी और कुछ बातें नहीं होंगी, और जो बातें नहीं होंगी वही खबरों में आएंगी। आज बड़ा दिलचस्प दिन है, कांग्रेस की नेताओं से बातचीत तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। लेकिन आज के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपना दिल्ली का एजेंडा नहीं, राष्ट्र का एजेंडा सेट करने के लिए आगे बढ़ी हैं। ये बड़ा मौका होगा। पहली बात ये क्योंकि वो इस बार अभिषेक बनर्जी के घर पर रुक रही हैं। दूसरी बात ये कि अभी तक जितनी भी मीटिंग्स उन्होंने की हैं उनमें आज अधिकतर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री से मिलना तो है, लेकिन संसद में बीजेपी को घेरने में 1 इंच जगह नहीं छोड़ने वाली है तृणमूल कांग्रेस। पार्टी ये बखूबी जानती है कि बंगाल से दिल्ली दूर जरूर हो सकती है 1000 से 1500 किलोमीटर, लेकिन ये जो दूरी है वो अब तय की जा रही है संसद में बीजेपी को घेर कर। पहला पेगासस के मुद्दे पर, दूसरा जासूसी और उसके आरोपों पे घेर कर, और तीसरा महंगाई पर। ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी बनाम टीएमसी में एक बड़ी बात और आएगी कि बंगाल में हो रही हिंसा पर ममता बनर्जी का क्या रवैया रहा है। अभी तक उन्होंने इस पर हमेशा ये कहा है कि जो भी हिंसा हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के कालीन हुई है, लेकिन जो लगातार मौतें हो रही हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल बनाम बीजेपी बंगाल में है, लेकिन अब विपक्ष को एकजुट एक मंच पर करके ममता बनर्जी अपना कद और पद दोनों बढ़ाने की तैयारी में है। मनोज्ञा, साथ ही सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो पिछली मुलाकात होनी थी उसमें तल्खी की बातें सामने आई थी, जब तूफान को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होनी थी, फिर मुलाकात होते होते ना होते होते जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, इस बार की मुलाकात किस तरह की रह सकती है, इसको लेकर अटकलें खूब हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जो विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है उसमें क्या नेशनल पॉलिटिक्स में खुद को एक बड़े लीडर के तौर पर, विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश ममता बनर्जी की? देखिए, ममता बनर्जी 30 वर्षों तक, 3 दशकों तक दिल्ली में राजनीति करके आई हैं, तो उनको अपने आप को स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा ये बनना अब बड़ी चुनौती होगा कि क्या कांग्रेस को हटाकर अब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को, जो राष्ट्रीय पार्टी तो है लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में गिनी जाती है, वो अब क्या इस स्तर पर आ जाएगी कि सब एक साथ उनके पीछे हो लें? क्या ये जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो उनके साथ एक लाइन में खड़े हुए, वो उनके पीछे खड़े होने को तैयार होंगे या नहीं? मोदी विरोधी आवाज़ सबसे बड़ी अभी तक ममता बनर्जी की रही है, और ये उन्होंने अपने मिदनापुर की विजिट में स्थापित भी कर दिया था, जब प्रधानमंत्री को आधे घंटे इंतजार करवा के चीफ सेक्रेटरी के साथ वो 5 मिनट की मुलाकात करके, कर्टसी मुलाकात करके निकल गई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात है ये औपचारिक मुलाकात है। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नहीं, बल्कि एक राज्य की मुखिया जो दिल्ली जाकर अपनी बातें रखेंगी और अपने सवालों के कटघरे में बीजेपी को घेरने की दोबारा कोशिश करेंगी। देखिए, इसमें एक कर्टसी विजिट है, इसमें एक राजनीति है, और इसमें एक संदेश है कि अब मोदी ने जो समय दिया है उस पर किस तरह से ममता बनर्जी इसको राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाकर लेकर चली जाती है। शुक्रिया मनोज्ञा, इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, इस बड़ी मुलाकात से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।